अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ज्ञान विधि में बोल रहे हैं, चरण विधि में बोल रहे हैं, ज्ञान विधि देते समय भी बोल रहे हैं कि भाई मैं कृष्ण भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, मैं श्री शिवेंद्र स्वामी भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। तो ये शब्द जो आप बोलते हैं, इट इज नॉट करेक्ट वर्ड। आपको ऐसा बोलना चाहिए कि शिवेंद्र स्वामी के अंदर जो शुद्धात्मा है ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ, कृष्ण भगवान के अंदर जो शुद्धात्मा है ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। तो मैंने जो दादा भगवान ने खुद कहा है वो भी मैंने करेक्ट किया था, मगर संघर्ष तो आएगा कि नहीं आएगा, सांस भी चाहिए। फिर भी मैंने सबके सामने बताया था ये बातें। उस समय वापस तो हुआ तो होगा ही, इसमें मैं क्या मना करूंगा, मगर मेरी नियत और नीति गलत नहीं थी। फिर कुदरत को लगा होगा कि विज्ञान को बाहर लाना ही है, क्या बताया, ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द करंट सिचुएशन, और इसीलिए सब कुछ संजोग भी ऐसे दिए और आज मैं गुप्तता से ये सब कुछ बोल सकता हूँ। जो मेरे को अनुभव हुआ, खुला हुआ, वो मैं आज बता सकता हूँ। दादा भगवान को भी ये अक्रम विज्ञान जो खुला हुआ था वो बताना आसान नहीं था उस समय, और जितने लोग नजदीक थे उनको पूछना, बिगिनिंग की बात करता हूँ, सबको कहते थे ये बात जो आप सुनते हैं वो बाहर किसी को मत बताना। आप डड्डू काका की डायरी सुनोगे तो मालूम होगा, वो कैसे नहीं बताना, संघर्ष हो जाएगा। ये त्रिमंत्र है वो भी नहीं बता रहे, नहीं बताना, झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि तीनों मंत्र वाले झगड़ा करने के लिए आते हैं। तो ये सब बातें महान पुरुषों के पास अनुभव तो आ जाता है, प्रेजेंट करने के लिए उनको भी सिचुएशन चाहिए, वो नहीं बोल सकते हैं जानबूझकर भी। आप हमारे जैसे व्यक्ति की बात छोड़ दो, तीर्थंकर भगवान भी नहीं बोल सकते, केवली भी नहीं बोल सकते जानबूझ के। तो बात तो समझना पड़ेगा कि वो हाथ में किसी के नहीं है, इसमें उनके ज्ञान दर्शन की कैपेसिटी की बात नहीं है। मन वचन काया किसी का भी होगा, केवली का, तीर्थंकर का या आम आदमी का, वो कुदरती रचना ही होगा। अगर वो संजोग नहीं देगा तो कुछ नहीं कर सकोगे, तीर्थंकर होगे तो भी। ये तो प्रिंसिपल है, ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। और इसीलिए ये सब जो विज्ञान खुला, इसीलिए मैंने कहा ये कुदरत ने संजोग दिया है, ये कुदरती रचना है, ये कुदरत का काम था कि बाहर निकालना। मैं तो निमित्त बना, क्या बना, और मैंने जो अनुभव किया है वो भी कुदरत का ही है, मेरा अनुभव मेरा है, मगर जो अनुभव में आया वो किसका है, और इसीलिए मेरा विज्ञान है, वो तो शब्द है ही नहीं। और आप सबको भी ये विज्ञान सुन के, समझ के, यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस को ही रियलाइज करना है, ये मन वचन काया को रियलाइज नहीं करना है, और सरेंडर भी नहीं होना है। और ये मन वचन काया का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, यही तो यूनिक है। क्या है, अनकंपेरेबल। विश्व में कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि दुनिया के सभी धर्म दुनिया के फॉर्मेट है, ऐसा बोल सकता है कोई धर्मगुरु बोल सकता है, कोई धर्मगुरु बोल सकता है, नहीं बोल सकता, क्योंकि वो फॉर्मेट कोई तो फॉलो करते हैं, वन ऑफ द फॉर्मेट, यस और नो। जो बियॉन्ड फॉर्मेट गया वही। तो ये भले आज आपको ये सिंपल सेंटेंस लगेगा, मगर ये सेंटेंस सिंपल नहीं है। जब लोग इनकी कीमत करेंगे तब मालूम होगा कि ये सब गोल्डन 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 सेंटेंस है, उसकी कीमत ही नहीं आकी जाती, अमूल्य है ये।
बाहर निकलने के बाद, सुनने के बाद आपको आसान लगता है, मगर आप समझो कितना ब्रॉड विजन होता है तभी ये बात निकलेगी। ऐसा कैसे बोल सकते हैं? पूरी दुनिया के सभी धर्मों को फॉर्मेट करना ये कोई साधारण विजन है? ये कोई नॉर्मल विजन है? आम आदमी उसमें नहीं बोल सकते, समझ भी नहीं सकते हैं। मेरे एक्सप्रेशन के बाद आपको समझ में आया, उससे पहले समझना आपके लिए दुष्कर 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 है। आप ये कह सकते कि ये धर्म से ये धर्म अच्छा है, ये धर्म से ये धर्म अच्छा है, ये गुरु से ये गुरु अच्छा है, ऐसा बोल सकते हैं, मगर सभी धर्मों को फॉर्मेट कहना है ये नॉर्मल व्यक्तियों के विजन से बियॉन्ड है। क्या है? ऐसी बहुत सारी बात है, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। तो दुनिया के अंदर जो भी महान पुरुष होते हैं, महान का मतलब होता है अनुभवी, महान का मतलब होता है ऐसा नहीं कि पब्लिक के अंदर पॉपुलर होता ही है, जरूर नहीं है। महान पुरुष और पॉपुलर वो अलग चीज है। पॉपुलर तो पाप होने का खेल है, कोई हीरो हीरोइन भी पॉपुलर हो सकते हैं, डजंट मैटर। मगर मैं कहता हूँ महान पुरुष का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ हिज विजन, क्वालिटी ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड पावर ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड विजन। मैं उसको महान कहता हूँ, भले दुनिया के लोग उसको सुने या ना सुने, माने या न भी माने, मगर एक दिन लोगों को समझ आ गया कि उनकी छोटी बातें कितनी बड़ी थी। जब इसको समझने वाला झवेरी तो मिलना चाहिए, तभी तो मालूम होगा कि डायमंड की क्या वैल्यू है। जब जिसको कांच और डायमंड की कीमत मालूम ही नहीं है, वो कैसे वैल्यू करेगा? तो यही कहेगा कि अच्छी बात है, चलो, वो वैल्यू नहीं करेगा। मगर जब उसको पहचानने वाला आएगा तो कहेगा बात तो बहुत डीप है। और एक सेंटेंस में उन्होंने कितनी बड़ी बात बता दिया। आज आपको एक बात सुनना मिला कि विश्व के पूरे सब धर्म फॉर्मेट है और मुक्ति का मार्ग बियॉन्ड फॉर्मेट है। ये विजन कोई छोटा है? इससे आपको समझ में आएगा अगर मेरे को मुक्ति पाना है, सनातन सत्य समझना है, तो धर्म से ऊपर जाना है, कोई भी धर्म है। तो ये आपको एक प्रकार की दृष्टि मिले कि अभी क्या करना है। लोग नहीं कहते भाई मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, पहले ये धर्म में था, फिर ये धर्म में आया, फिर ये धर्म में, अभी कहाँ जाऊं, मेरे को मालूम नहीं होता है मैं कहाँ जाऊं। देखो मेरे पास कोई दृष्टि ही नहीं है कि कौन किसी को मैं सही कहूं या गलत कहूं। अभी आपको दृष्टि मिली कि धर्म के अंदर सनातन सत्य नहीं हो सकता है और सनातन सत्य के अंदर धर्म का फॉर्मेट नहीं होता, यानी लाइन ऑफ डिमार्केशन करते हैं। राइट। स्वामी जी वापिस विषय पे आते हैं कि जो प्रमाद की आपने बात की कि संकित होने के बाद प्रमाद हो सकता है, तो अब उपशम संकित जब है तो उसका जो प्रमाद है वो कंटिन्यूअस रहता है जब तक उसको उपशम है, क्योंकि यूज तो कर नहीं रहा हो। उपशम संकित वाले को प्रमाद लंबे समय के लिए रहता है और क्षयक्षम के लिए थोड़े समय के लिए रहता है। तो उपशम का जो प्रमाद है उसका ड्यूरेशन कितना हो सकता है मैक्सिमम? तो 2-4 अवतार भी हो सकता है। अच्छा, हो सकता है। अब जो में भूल जाते हैं वो आयुष्य की कितने बर्थ होता है उसकी कोई कीमत नहीं है, आध्यात्मिक जगत में नहीं है। हाँ। व्यवहारिक जगत में है। आज भगवान महावीर को नरगति भी जाना पड़ा, पशुओं ने भी 2-3 बार जाना पड़ा। हिस्ट्री की बात करता है, क्योंकि इस प्रकार के भाव हो चुके होंगे तो जाना ही पड़ेगा। तो बिना प्रमाद भाव हो सकते हैं? क्या करोगे अभी? अगर हो सकता है ऐसा, बार बार हो सकता है, जहां तक सहायक नहीं होगा वहां तक तो। अब स्वामी जी एक व्यक्ति है जो मिथ्यात्व वाला अज्ञानी है, जिसको अभी उपशम भी टच नहीं हुआ, और दूसरा उपशम वाला है जिसको प्रमाद चल रहा है। अब ये दो व्यक्ति एक ही सिचुएशन में जब भाव करेंगे तो उस भाव की क्वालिटी एक जैसी रहेगी या डिफरेंस रहेगा? भाव की क्वालिटी तो डिपेंड ऑन उस समय आपका इंटेंशन कितना पावरफुल है। कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर उसके ऊपर भाव है। अज्ञानी भी पावरफुल भाव कर सकते हैं, उसमें मिथ्यात्व संकित की बात नहीं है। संकित की बात मिथ्यात्व की, कोई भी अज्ञानी भी पावरफुल भाव करेंगे देवलोक जा सकते हैं, और संकित भी सामान्य भाव करेंगे तो मनुष्य भाव में जा सकते हैं, या नरगति में भी जा सकते हैं, पशु योनि में भी जा सकते हैं। इसीलिए भाव इज इंटीग्रेटेड। देखो सिंपल बात है, आत्मा सभी का अनंत शक्ति वाला एक होता है और भाव करने की आपकी स्वतंत्रता कुदरत ने दिया है। अभी आपकी तीव्रता वो तो डिपेंड ऑन वैल्यूज एंड इंटरेस्ट एट दैट टाइम,
यू आर डूइंग काम, वही रहेगा ना। अगर मेरे पास अज्ञान है, यानी मैं आत्मा को नहीं मानता, मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता, मैं कर्म के सिद्धांत को नहीं मानता हूँ, फिर भी मैंने उत्कृष्ट प्रकार के भाव कर दिए, क्योंकि भाव करने की मानना न मानना अलग बात हुई। साइंटिफिक प्रोसेस तो होती ही रहेगी अगर मैं नहीं मानूंगा तो भी, क्योंकि कुदरत जो चलती है वो तो साइंटिफिक प्रोसेस चलती है, तुम नहीं मानते वो तुम्हारी इग्नोरेंस है, मगर प्रोसेस तो। अगर भारत के अलावा वर्ल्ड के अंदर जो लोग भाव को नहीं मानते हैं, कर्म को नहीं मानते, क्या उसको कर्म नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो वो अज्ञानी भी, यानी पूरा मिथ्यात्वी है, वो भी देवलोक के भाव कर सकते हैं। और इसलिए भाव की तीव्रता से ज्ञान दर्शन से डायरेक्ट संबंध, वो इंडिविजुअल होता है, डिपेंड। यानी समय के उस समय में जो भाव हुआ वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, वो उसका कर्म है। ऑफ कोर्स अब पर तीव्रता के आधार से उनका रिजल्ट भी आएगा। जी। अब ये दो जो लाइन हमने देखी कि एक शैवोपशम और अपशम वाली और एक शाहिक वाली है, अब इनमें गुण स्थानक तो 1 से लेकर 14 तक बताए गए हैं और श्रेणी बताई है 8 से लेकर 12 तक चल रहा है, उसके बाद का प्रोसेस 8 से 11 बाद में 12। हाँ, तो स्वामी जी जो आप कह रहे हैं उसके हिसाब से कि एक बार डेवलपमेंट हो गया तो व्यक्ति नीचे नहीं उतरता, तो उपशम वाले में तो 11 से जब नीचे उतरने का बताते हैं, तो आपके हिसाब से क्या उपशम वाला भी 11 से 12 में जाएगा? सबसे पहली बात है कि आपने कहा कि उपशम वाले 7वें तक पहुंचे ही नहीं है। उपशम का मतलब वो 4th पे है, 4th का भी क्रॉस नहीं किया है, 4th पे है, क्योंकि निश्चय संकित हुआ है मगर वो 4th पर है, और 5th और 6th है वो क्षयोपशम है, और 7th होगा वो क्षयोपशम हाई लेवल का होगा कि वो सहायक करने की क्षमता हो सकती है उपयोग करके, वो 7 में आएगा। 7 के बिना सहायक में जाने की क्षमता नहीं होती है। तो 7 का मतलब होता है उनका विजन फॉर यूनिवर्सल ट्रू साइंस वो फुल हो गया। अभी बाकी क्या है? एप्लीकेशन, फुल अंडरस्टैंडिंग का फुल एप्लीकेशन। जैसे मैं 5वीं कक्षा का लड़का हूँ और एग्जाम दूंगा तो मेरा लेवल क्या रहेगा? 5वीं का ही रहेगा। फर्स्ट क्लास फर्स्ट होगा तो भी 5वीं का रहेगा, 10वीं का तो नहीं रहेगा। 10वीं में जाऊंगा तो वो लेवल रहेगा ना। ऐसे यहाँ अगर मैं 4th स्टैंडर्ड में हूँ, या तो मैं क्या कहेंगे इसको, चौथा गुण स्थानक में हूँ, तो मेरा लेवल तो एप्लीकेशन में क्या रहेगा? वही रहेगा ना, क्योंकि मेरा जो निश्चय है ज्ञान और दर्शन का वो लेवल का रहेगा। फिर 5 और 6 में आऊंगा तो मेरा जो ज्ञान और दर्शन का लेवल है वो उपशम से क्षय उपशम होगा, रहेगा चला जाएगा। मगर वो 7 में आऊंगा तो वो क्षय उपशम भी हाई लेवल का होगा, सहायक के करीब आ जाएगा। हाँ, नहीं, सहायक के प्राप्त करने की क्षमता वाला बनेगा। फिर भी पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। तो 7 में आपका डेवलपमेंट हो गया, यानी अभी दुनिया की कोई सनातन सत्य को जानना बाकी नहीं है। अभी जो 100% आपने जान लिया है वो 100% आपको एप्लीकेशन करना है। 100% 5वीं कक्षा का नहीं, 10वीं कक्षा का नहीं, ग्रेजुएट का नहीं, मास्टर डिग्री का नहीं, पीएचडी का नहीं। और वो आपको अगर 48 मिनट हो गया तो केवल दर्शन हो गया, और केवल दर्शन हो गया मीन्स यू आर एंटर इन अ 12। फिर आपको पुरुषार्थ नहीं करना है। 12 के बाद 13, 14 वो ऑटो मोड है। स्वामी जी आप ये कह रहे हैं चौथे में उपशम भी हो सकता है और क्षयोपशम भी हो सकता है? चौथे में नहीं, चौथे क्रॉस कर दिया तो क्षयोपशम हो गया, यानी चौथे में उपशम है, वहाँ क्षयोपशम भी नहीं और शायद भी नहीं है। बिल्कुल, शायद तो होगा ही। 5, 6, 7 से लेकर 5, 6 वो क्षय उपशम, अरे क्या कहते हैं, क्षयोपशम की आप प्रैक्टिस करते हैं। जी बराबर। अपर लेवल ऑफ द 4th, और 7th में आप काफी हायर लेवल तक पहुंच गए, यानी आपका उपयोग का जो समय है वो मैक्सिमम रहेगा और प्रमाद का समय बहुत कम रहेगा। और धीरे धीरे करके आपको जब 100% 7 तक समझ में आ गया, फिर 8, 9, 10, 11 वो एप्लीकेशन का लेवल है। अभी अंडरस्टैंडिंग का ग्रोथ की बात
खत्म हो गई। नहीं, पर एप्लीकेशन में भी बोलेंगे तो शायद हम संकेत ही बोलेंगे ना ड्यूरेशन में। बताऊं मैं आपको, अंडरस्टैंडिंग आपकी 100% सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की कंप्लीट हो गई। नाउ यू नो द होल यूनिवर्सल ट्रूथ थ्रू योर विजन कंप्लीटली। ऑल्सो यू कैन एक्सप्रेस टू, अगर संजोग मिला तो। मगर एप्लीकेशन जो होती है वो एप्लीकेशन आप कंटिन्यूअस कर नहीं पाते हो, और जितना कर पाओगे तो आप 7 से 8, 9, 10, 11 तक जा सकते हैं, मगर वो भी वहां 48 मिनट रहेगी नहीं, फिर आप आ जाओगे 7 तक। संकित तो उस दौरान पे सहयोग समय बोला जाएगा। जब हम श्रेणी चढ़ रहे हैं तो जो हम संकित बोल रहे हैं वो तो सहयोग समय कहलाएगा ना उस टाइम, क्योंकि शायद वही कहेगा, शायद नहीं कहेगा, शायद 12वें व्हेन यू क्रॉस बाद में शायद कहेगा, वहां तक शायद नहीं बोलेंगे। प्रैक्टिस कर रहे हैं, शायद की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरी बात स्वामी जी की जो श्रेणी है 8 से लेकर 12 तक की, अगर 8 में कोई व्यक्ति चला जाता है तो जो शास्त्र है वो ये कहते हैं कि उसके बाद उसको श्रेणी पूरी ही करनी पड़ेगी, केवल ज्ञान हो। करेक्ट नहीं, वो करेक्ट वो मतलब फंडामेंटल नहीं समझे। मैंने कहा ना, कोई भी सनातन सत्य डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इट इज कैरी फॉरवर्ड। जो रिलेटिव सत्य है वही नाश होगा। डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, इंजीनियर, ये ज्ञान कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो रिलेटिव सत्य है। मगर यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे डिस्ट्रॉय होगा? इट्स अ मैटर ऑफ विजन कैरी फॉरवर्ड, बर्थ टू बर्थ, अप टू केवल दर्शन एंड केवल ज्ञान। नहीं तो फिर अगर जीरो होना है तो हर व्यक्ति को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर अवतार में। ऐसा नहीं होता है, दिस इज नॉट अ पाथ ऑफ मोक्ष। संसार में ऐसा होता है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और डिग्री प्राप्त करूंगा, गोल्ड मेडलिस्ट होगा, फिर प्रैक्टिस करूंगा मैं, फिर मर जाऊंगा, फिर जन्म लेगा, फिर 5 साल होगा, फिर बाल मंदिर। क्योंकि रिलेटिव सत्य का ज्ञान कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो था, है और रहेगा। और जो रिलेटिव सत्य का जो मेरा स्टेटस है, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो तो कॉज इफेक्ट के ऊपर आधारित है, और ये कॉज इफेक्ट नहीं है। इट्स योर इंडिविजुअल डेवलपमेंट, यू क्लियर द रिलेटिव ट्रूथ। स्वामी जी, इसमें 2 चीजें हो रही है, एक तो डेवलपमेंट बढ़ रहा है और साथ में हमारी जो दृष्टि है वो भी गाढ़ से अवगाढ़ हो रही है, अवगाढ़ से परम अवगाढ़ हो रही है। ये दोनों बातें सही है? बराबर, यही प्रोसेस है। ओके, ऐसे ही होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक बार 8वें में पहुंच गए तो आप पूरा कंप्लीट करके ही निकलोगे। आप नहीं, 7 से नीचे नहीं जाओगे। एक बार 7 के बाद ऊपर 11 तक गए तो भी नीचे गिरोगे तो 7 वो आपका मिनिमम डेवलपमेंट कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट बर्थ टू, उसमें माइनस नहीं होता। ऑफ कोर्स यू कैन गो इन नरकलोक और देवलोक और पशुलोक, वहां आप यूज नहीं कर सकते। नहीं, जब आप कहते हैं 7 से नीचे नहीं जाएंगे तो जो व्यक्ति 8, 9, 10 में गया है तो उसकी जो दृष्टि है वो वैल्यू नहीं है उसकी। आध्यात्मिक जगत में 7 तक ही वैल्यू है, 8, 9, 10 तो प्रोसेस है, और इसीलिए उसको शपक श्रेणी बोला। क्या बोला? शपक श्रेणी। अप्स एंड डाउन कर सकते हैं। 7 में नहीं, 7 अभी 4, 5, 6, 7 क्या होता है? 1 वे अपग्रेड। 7 के बाद ऐसा 8, 9, 10 को तो एक्सपीरियंस है। क्या है? तो वहां इसलिए मैंने बोला डेवलपमेंट अप टू 7 बताया। मैंने 8, 9, 10, 11 को डेवलपमेंट नहीं बताया, प्रैक्टिस बताया। क्या बताया? डेवलप आप कब हो गए? 7 में। अभी डेवलपमेंट की बात नहीं है। जो अनुभव ले रहे हैं व्यक्ति 7 से 8 में गया तो कुछ अनुभव उसको एक्स्ट्रा हुआ है तभी तो 8 बोला जाएगा। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप मैच्योर तो हो चुके हैं, अभी एप्लीकेशन में कमी आ गई। अगर आ गई ज्यादा एप्लीकेशन हो गया तो 11 तक पहुंच गए, फिर वापिस आ गए, क्योंकि वो लंबा समय रहता है। अवेयरनेस रहना, ये तो बहुत सूक्ष्म बातें हैं जी, सूक्ष्म बातें नहीं रहती हैं। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया स्वामी जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं। तो मेरे को जो दर्शन में दिखता है वही मैं तो बताता हूँ। मैं कभी किताबों की बात पढ़ के याद करके नहीं, ये मेरा विजन है जी। ये मैं दर्शन लेकर आया हूँ, और वही दर्शन जो खुला है उसी दर्शन में जो दिखता है वही मैं बताता हूँ। और इसीलिए मैं कोई याद करके, कंठस्थ करके, मेमोराइज करके, मैं उत्तर कोई किताब में क्या लिखा है वो कह के मैं बताता नहीं हूँ। और मैंने हजारों लोगों के सामने कहा है कि मेरा विजन खुल गया है, ये मेरा दर्शन है। अभी दुनिया स्वीकार करे ना करे वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। महावीर को स्वीकार करे या ना करे, केवल ज्ञान है या नहीं
वो महावीर का सब्जेक्ट नहीं होता है। When the persons they have experience, they don't require the certificate from the universe.